गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशनी एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं अपना डायबिटीज। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि अब तक हम लोग ने जो भी डिजीज पढ़ा पीएससी के तहत वो हमारी संक्रामक डिजीज थी, लेकिन हम लोग कहेंगे डायबिटीज हमारा गैर संक्रामक डिजीज है। इसे हम लोग कहेंगे कि गैर संक्रामक बीमारी है। क्या बोलेंगे? हम लोग कहेंगे संक्रामक गैर संक्रामक बीमारी है, गैर संक्रामक बीमारी है ये। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि पोषण के तहत होती है। पोषण, हम लोग कहेंगे पोषण की अधिकता की अधिकता अधिकता के कारण, पोषण की अधिकता के कारण होती है। यहाँ पर देखिए हम लोग का मिला यहाँ पर कि हमारा जो डायबिटीज है गैर संक्रामक बीमारी है और पोषण की अधिकता के कारण ये हमारी बीमारी होती है। आइए हम लोग देखते हैं जो है कि डायबिटीज के कारण क्या, मधुमेह के कारण क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मधुमेह के कारण क्या कारण है मधुमेह के। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मधुमेह मधुमेह के कारण, मधुमेह के कारण। देखिए क्या मधुमेह के कारण है, तो हम लोग कहेंगे एक कारण नहीं होता है, कई कारण होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे आप फर्स्ट आप जानते हैं जो है कि इंसुलिन की कमी, इंसुलिन हम कहेंगे इंसुलिन की कमी के कारण, की कमी के कारण। इट फर्स्ट आप इसे कहना नहीं है, इसे हर कोई जानता है कि इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज रोग होता है। और ये हम लोग कहेंगे कमी इंसुलिन है तो किसी की अधिकता से भी होगा, तो हम लोग कहेंगे ग्लूकोज की अधिकता के कारण। क्या बोलेंगे? हम लोग कहेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज की अधिकता के कारण। देखिए ग्लूकोज की अधिकता के कारण भी हमारा डायबिटीज होता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे और भी रीजन है, जिसे हम लोग कहेंगे तनाव के कारण, स्ट्रेस, तनाव के कारण भी हमारा डायबिटीज होता है। और भी हमारे कारण है। और कारण क्या हो सकता है? हम लोग कहेंगे गर्भावस्था, हम लोग कहेंगे फोर्थ में गर्भावस्था के कारण भी होता है। गर्भावस्था के कारण भी डायबिटीज होता है, जिसका नाम भी है, हम अभी आपको देंगे। इसके अलावा हम लोग कहेंगे किसके द्वारा होगा? अग्नाशय शोथ के कारण होता। पांचवा हम लोग कहेंगे अग्नाशय शोथ, अग्नाशय शोथ, अग्नाशय शोथ के कारण। मीन्स अग्नाशय हमारा जब कार्य नहीं कर रहा है, डैमेज हो गया, तो भी डायबिटीज होगा। फिर हम कहेंगे आनुवंशिक कारण भी है। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि छठा हमारा जो मिलेगा, हम लोग कहेंगे कि आनुवंशिक कारण भी है जो है, आनुवंशिक कारण, आनुवंशिक कारण भी है जो है। तो इस तरीके से देखिए हम लोग को मिला जो है कि एक नहीं जो है, डायबिटीज के कई कारण होते हैं। और कई कारणों में हमने आपको दिखाया कि कुल 6 कारण है जो है। इन 6 कारणों के कारण जो है, कारणों द्वारा हमारा क्या होता है? जो है डायबिटीज होता है। तो यहाँ पर डायबिटीज के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर कितने प्रकार का हमारा डायबिटीज होगा। तो लाइक दैट जो है हम लोग देखेंगे कि हमारा डायबिटीज कितने प्रकार का होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा डायबिटीज 2 प्रकार का होता है, मेनली 2 प्रकार का होता है। जबकि इस तरह से हम लोग काउंट करेंगे तो डायबिटीज हमारा कई प्रकार का होता है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछता है कि डायबिटीज कितने प्रकार का होता है, तो आप कहें कि डायबिटीज 2 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं अपना डायबिटीज के प्रकार। डायबिटीज के प्रकार। देखिए डायबिटीज के प्रकार में आप देखेंगे कि डायबिटीज हमारा कितने प्रकार का होता है। तो हम लोग कहेंगे डायबिटीज हमारा 2 प्रकार का होता है, जिसे हम लोग कहते हैं टाइप 1। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे पहला हमारा होगा टाइप 1, हम कहेंगे हमारा टाइप 1 होगा, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज। दूसरा हमें मिलेगा टाइप, हम कहेंगे टाइप 2, टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। अब इसके बाद ही हम लोग कहेंगे कि अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग क्लासेस बनाएंगे अन्य डायबिटीज का अपना। हम लोग कहेंगे गैस्ट्रेशनल,
यहां से हम लोग लेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज। देखिए इसके अलावा हम लोग कहेंगे कि हमारा लाइक दैट जो है 3 के बाद हम कहेंगे दूसरा हमारा रहा और एक तीसरा रहा, चौथा हम लोग कहेंगे ब्रोकन डायबिटीज। लाइक दैट जो है आपको मैं लिख देता हूं, बहुत ज्यादा वो नहीं है। देखिए हम लोग कहेंगे टाइप 3C। टाइप चौथा में हमें मिलेगा कि टाइप 3C डायबिटीज। और पांचवा में हमें मिलेगा डायबिटीज जिसे हम लोग बोलेंगे भंगुर डायबिटीज। भंगुर डायबिटीज। तो इस तरह से कुल हमने आपको दिया 5 डायबिटीज की प्रक्रिया हमने आपको दिखाया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो 5 का प्रोसेस है, इस 5 के प्रोसेस को तो हमें जानना ही है, सभी को जानना। लेकिन जब पूछेगा कि डायबिटीज हमारा कितने प्रकार का होता है, तो हम लोग कहेंगे डायबिटीज हमारा 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। ये टाइप 1 का भी अदर नेम है, इसका अन्य नाम भी हम लोग देखते हैं, जो इसका सेकेंड नेम बोलते हैं। दूसरा नाम इसका क्या होगा, हम कहेंगे दूसरा नाम इसका, दूसरा नाम इसे हम लोग कहेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। दूसरा नाम इसका होगा हाइपो, क्या बोलेंगे, हाइपो कहेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया। इसे हम लोग हाइपोग्लाइसेमिया के नाम से जानते हैं, जो दूसरा नाम इसका होगा। और टाइप 2 को हम लोग कहेंगे हाइपरग्लाइसेमिया। अब देखिए हाइपो मीन्स हम लोग कहेंगे कि शुगर की कमी। हाइपोग्लाइसेमिया में हम लोग कहेंगे निम्न शुगर निम्न शुगर रोग ये होता है हमारा। और इसे हम लोग कहते हैं हमारा हाइपरग्लाइसेमिया में उच्च शुगर रोग, इसे हम लोग कहेंगे उच्च शुगर रोग। अब देखिए उच्च शुगर रोग, अब यही हमारा जो उच्च शुगर रोग हम लोग कहेंगे कि हमारा यहाँ पर भी आएगा। हम लोग कहेंगे कि उच्च शुगर जेस्टेशनल डायबिटीज में भी हमारा उच्च शुगर की बातें होती है। और हम लोग कहेंगे कि हमारा टाइप 3C का प्रोसेस में आप देखिए जो है हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा निम्न शुगर होगा, जो है हम इसे कहेंगे निम्न शुगर की बातें आएगी। निम्न शुगर डायबिटीज होगा। अब अंगूर वाले प्रोसेस में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये हमारा निम्न का, ये भी हमारा होगा निम्न शुगर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पॉइंट्स मिलते हैं उच्च शुगर और निम्न शुगर के प्रोसेस में। तो यहाँ पर देखिए शुगर की प्रक्रिया को आपने देख लिया। मेनली शुगर कितने प्रकार का, हम लोग कहेंगे शुगर हमारा मेनली 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है, जिसे हम लोग कहते हैं टाइप 1 और कहते हैं टाइप 2। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे गर्भावस्था में कौन सा शुगर होता है, तो हम लोग को मालूम है कि गर्भावस्था में भी शुगर होता है। और शुगर का हम लोग देखेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज के नाम से उसे जाना जाता है। तो आइए एक एक करके हम इन शुगर का जो है देखते हैं, इनके सिम्टम्स को देखते हैं, इस शुगर को देखते हैं और इसके लक्षण को देखते हैं। तो पहला हम लोग का मिलता है टाइप 1। हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम लोग कहेंगे टाइप 1 डायबिटीज। आइए हम लोग देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज। अब देखिए टाइप 1 डायबिटीज या इसी को आप बोलेंगे जो है क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया कहेंगे आप, हाइपोग्लाइसेमिया हाइपोग्लाइसेमिया। अब देखिए हाइपोग्लाइसेमिया क्या है, हम लोग कहेंगे जब हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 70 मिलीग्राम प्रति DL
होती है या इससे कम होती है तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा क्या हो गया, हाइपोग्लाइसेमिया हो गया। मीन्स हमारा हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो गई। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज मीन्स हाइपोग्लाइसेमिया। इसका प्रोसेस हमारा होगा, हम लोग कहेंगे कि रक्त में ग्लूकोज की कमी, ग्लूकोज रक्त में ग्लूकोज की कमी के कारण होता है, कमी के कारण होता है, कमी के कारण होता है, कमी के कारण होता है। अब देखिए हम लोग कहेंगे रक्त में ग्लूकोज का सामान्य मान, रक्त में ग्लूकोज का सामान्य मान 80 से लेके 120 मिलीग्राम प्रति डीएल होता है। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया में, हाइपोग्लाइसेमिया में ग्लूकोज का मान 70 मिलीग्राम प्रति डीएल होता है या इससे कम होता है, इससे कम होता है। अब आप समझ गए होंगे कि हमारा यहाँ पर क्या दिखा रहा है। हम लोग कहेंगे यहाँ पर दिखा रहा है 70 मिलीग्राम प्रति डीएल, या हम कहेंगे या इससे कम अगर हमारा ग्लूकोज है हमारे ब्लड में, तो हम लोग कहेंगे कि हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, मीन्स डायबिटीज हो गया। हम कहेंगे कौन से डायबिटीज है, इसे निम्न मधुमेह रोग कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, इसे निम्न मधुमेह रोग कहा जाता है, निम्न रोग मधुमेह कहा जाता है। आइए यहाँ पर आपने देख लिया है जो है कि आपका हाइपोग्लाइसेमिया क्या है। अब हाइपोग्लाइसेमिया के हम लोग क्या करते हैं, सिम्टम्स देखते हैं, लक्षण देखते हैं कि हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं ग्लाइसेमिया के लक्षण, हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षण। अब देखिए हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षण आपको हम एक नहीं कई लक्षण दिखाएंगे, लाइक दैट आपको काफी चीजें याद भी होंगी या काफी चीजें याद भी नहीं होंगी। लाइक दैट जो है अच्छे से अच्छे हमारा जो है, लाइक दैट जो हम कहेंगे दोहरा इमेज दिखाई देगा, डबल प्रतिबिंब, एक व्यक्ति के डबल प्रतिबिंब दिखाई देता है। हम लोग कहेंगे डबल प्रतिबिंब दिखाई देता है, डबल प्रतिबिंब दिखाई देता है हमारा। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि एक ही व्यक्ति का जो है 2 प्रतिबिंब दिखाई देगा। आइए नेक्स्ट हम लोग इसको देखते हैं, इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा, देखिए होठ, जीभ और गाल में झुनझुनाहट, होठ, जीभ एवं गाल में सुन्नता या झुनझुनाहट होगा। इसके बाद तेज हृदय गति, बीपी हाई होगा। हम कहेंगे बीपी हाई हो जाएगा इसमें। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे सोते समय रोना, सोते समय व्यक्ति रोने लगता है,
सोते समय व्यक्ति रोने लगता है, लाइक दैट हम कहेंगे हिलना एवं कांपना, हिलना, हिलना एवं कांपना, एवं कांपना, कांपने लगता है, हिलना और कांपना भी उसका चालू हो जाता है, बैलेंस में नहीं चल पाता। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए पसीना आना, ठंड लगना, पसीना आना, पसीना आना, ठंड लगना, ठंड लगना, ठंड लगना। आठवां सिम्टम से देखते हैं हम लोग जो है पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया। अब देखिए पॉलीफेजिया नौवां कैरेक्टर हम लोग देखते हैं जो है अस्पष्ट भाषा, अस्पष्ट भाषा, भाषा भी उसकी शुद्ध नहीं निकलती जो है। 10वां कैरेक्टर हम लोग देखेंगे जो है दौरे एवं बेहोशी, दौरे एवं बेहोशी, बेहोशी, दौरे एवं बेहोशी। लास्ट हम लोग कहेंगे भ्रम पैदा होना, भ्रम पैदा होना, पैदा होना, भ्रम पैदा होना। लाइट दैट जो है हम लोग को मालूम हुआ कि यहाँ पर हमारे सभी सिम्टम्स हैं, इसका रीजन भी हम लोग देखेंगे किसके कारण होता है। यहाँ पर देखिए हम लोग को मालूम हुआ कि हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण क्या क्या हैं जो है, फिर इसके हम लोग रीजन देखेंगे किस कारण से हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। हमारा हम कहेंगे कि ब्लड में शुगर की मात्रा कम क्यों हो गई, क्या रीजन है इसके कम होने का, वो भी हम लोग अभी देखेंगे। तो लाइक दैट ये सिस्टम आप देखिए यहाँ पर लक्षण का हमारा हम लोग कहेंगे डबल प्रतिबिंब का बनना, या हम कहेंगे जो भी इमेज होगा व्यक्ति का, व्यक्ति साफ दिखेगा नहीं जो है, उसके डबल प्रतिबिंब दिखाई देंगे। ये हमारा जो है निम्न शुगर रोग के कैरेक्टर से। लाइक दैट कहेंगे होठ हो गया, जीभ हो गया, और गाल में क्या होगा सुन्नता, या हम कहेंगे झुंझुनाहटपन होगी, झुंझुनाहट होगा। इसे आप अच्छी तरीके से जानते होंगे झुंझुनाहट को, तो सुन्नता या झुंझुनाहट कहेंगे। हम कहेंगे बीपी हाई हो जाएगा, हृदय गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। आज सोते समय व्यक्ति क्या करने लगता है, रोने लगता है जो है व्यक्ति। देखिए सोते समय व्यक्ति रोने लगता है इसमें, और हिलना और कांपना, आप उसमें देखिए कांपने लगता है आदमी, जैसे होता है जो है कि उसके पूरे बॉडी में चिली आ गई हो जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे देखिए पसीना भी आने लगेगा, और उससे ठंड भी लगेगा, पसीना भी आएगा और ठंड भी लगेगा। हम लोग कहें पॉलीफेजिया का भी प्रोसेस है, आप इसे जानते भी हैं, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया हम पढ़ा भी चुके हैं। और स्पष्ट भाषा देखिए जो है हम कहेंगे उसकी आवाज स्पष्ट नहीं आएगी, भाषा स्पष्ट नहीं आएगी, हकला के बोलेगा जो है, हम लोग कहेंगे हकलाहट होगी, हकलाहट होगी, हकलाहट, आवाज उसकी शुद्ध नहीं निकलेगी। दौरे और बेहोशी भी मीन्स उसका दौरा भी पड़ेगा, बेहोश भी होगा और भ्रम भी पैदा होगा। ये सभी सिम्टम्स हमारे आते हैं जो है किसमें, हाइपोग्लाइसेमिया मीन्स टाइप 1 डायबिटीज। आइए यहाँ पर हम लोग ने इसका देखा जो है सिम्टम्स देखा, इसके हम लोग कारण देखते हैं जो है कि हाइपोग्लाइसेमिया के कारण क्या, निम्न मधुमेह का कारण क्या है जो है। आइए हम लोग देखते हैं जो है हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लाइसेमिया के कारण, हाइपोग्लाइसेमिया के कारण बहुत सारे कारण नहीं है, डायबिटीज का कारण तो हम आपको बता ही चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हाइपोग्लाइसेमिया का हमारा कारण क्या है जो है, हम लोग कहेंगे प्रतिरक्षी हमारी जो सेल्स होती हैं वो हमारे अच्छे से जो है क्या है जो है डैमेज कर देती हैं अग्नाशय के जो है कोशिकाओं को। प्रतिरक्षी कोशिकाएं हम लोग कहेंगे प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी प्रणाली, प्रणाली अग्नाशय की, अग्नाशय, अग्नाशय की, अग्नाशय की कोशिका को, अग्नाशय की कोशिका को, अग्नाशय की कोशिका को नष्ट कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं, कर देती हैं, जिससे
जिससे इंसुलिन हार्मोन इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन का श्रावण श्रावण कम होता है या नहीं होता है या नहीं होता है होता है। तो इसलिए हमारा हाइपोग्लाइसेमिया का फर्स्ट हमारा फैक्टर क्या मिला, हम लोग कहेंगे प्रतिरक्षी प्रणाली, मनुष्य की प्रतिरक्षी प्रणाली ही है हमारा जो है इसका मेन हमारा फैक्टर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा इसका रीजन देखते हैं हम लोग जो है, हम कहेंगे कि दूसरा रीजन हमारा आनुवंशिक, दूसरा हम लोग कहेंगे आनुवंशिक आनुवंशिक एवं वातावरणीय कारक एवं वातावरणीय कारक, आनुवंशिक कारक होगा एवं वातावरणीय कारक होगा और जिसके कारण उत्परिवर्तन होगा। इसके तहत हम लोग कहेंगे कि ये हमारे दो मेजर कारण है जो है जो हमारे टाइप 1 के तहत आते हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि लगभग 10% हम लोग, आइए यहाँ पर नोट पॉइंट से देखते हैं, हम कहेंगे लगभग 10% व्यक्ति टाइप 1 डायबिटीज के शिकार होते हैं। जो 10% व्यक्तियों को डायबिटीज टाइप 1 हमारा जो है होता है, बाकी 80 से 90% डायबिटीज जो है हम लोग कहेंगे टाइप 2 के कारण होता है। तो यहाँ पर हम लोग का मेजर पॉइंट से मिला जो है क्या मिला, हम लोग कहेंगे कि हमारा आनुवंशिक होगा, हम लोग कहेंगे एक तो आनुवंशिकता के तहत होगा हमारा आनुवंशिक कारक होगा, दूसरा हम लोग कहेंगे प्रतिरक्षी प्रणाली। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि ये हमारा हाइपोग्लाइसेमिया के कारण रहे हैं। और भी हम लोग कहेंगे कि इसमें और भी क्या कुछ हो सकता है इसके कारण, हम लोग कहेंगे कि और इसका कोई रीजन नहीं हो सकता। हाँ, ये हमारा हम कहेंगे बच्चों को भी ये होता है, बच्चों और प्रौढ़ दोनों को होता है, क्योंकि आनुवंशिक है। हम कहेंगे बच्चों एवं प्रौढ़ दोनों को होता है, दोनों को होता है। संपूर्ण जीवन हम कहेंगे कि संपूर्ण जीवन व्यक्ति को इंसुलिन पर जिंदा रहना पड़ता है। क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे संपूर्ण जीवन, देखिए यहाँ पर हम कहेंगे संपूर्ण जीवन इंसुलिन पर रहना पड़ता है। ये याद रखना पॉइंट, हमारा टाइप 1 का हमारा क्या होगा, उसे इंसुलिन पर ही संपूर्ण जीवन अपना जो है संपूर्ण जीवन उसको इंसुलिन पर ही रहना पड़ता है। अगर वो जेनेटिक है या प्रतिरक्षी प्रणाली द्वारा उसके अग्नाशय की सेल्स नष्ट कर दी गई हैं, तो हम लोग कहेंगे कि सबसे घातक हमारा होता है। क्या कहेंगे, टाइप 1 डायबिटीज हम कहेंगे कि हमारा जो हाइपोग्लाइसेमिया है ये सबसे घातक हमारा डायबिटीज है। लाइक दैट हम कहेंगे टाइप 2 की अपेक्षा जो है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमारा हाइपोग्लाइसेमिया का कारण क्या रहा, प्रतिरक्षी, आनुवंशिक, वातावरणीय उत्परिवर्तन। हम कहेंगे कि ये हमारे मेन रहे हैं, इससे 10% व्यक्ति जो है प्रभावित होते हैं और इसमें व्यक्ति को ताउम्र जो है इंसुलिन पर निर्भर रहना पड़ता है। आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज मीन्स हाइपरग्लाइसेमिया। नेक्स्ट है हमारा हाइपरग्लाइसेमिया। लाइक दैट हम कहेंगे टाइप 2 डायबिटीज। अब देखिए टाइप 2 डायबिटीज हमारा किसके कारण होता है, अब इसका रीजन देखिए, बाकी तो रीजन आप जान ही रहे हैं जो है, ये हमारा किसके कारण होता है, डायबिटीज हमारा टाइप 2 किसके कारण होता है। हम कहेंगे कि इसके जो कारण है, ये पहला कारण हम लोग देखते हैं जो है, पहला कारण हम लोग कहेंगे इंसुलिन
की कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण। दूसरा हम लोग कहें ग्लूकोज की अधिकता के कारण, ग्लूकोज की अधिकता के कारण, ग्लूकोज की अधिकता के कारण। तीसरा हम लोग कहेंगे कि तनाव के कारण, मोटापा के कारण। चौथा हम लोग कहेंगे मोटापा के कारण। ये देखिए, ये इतने हमारे फैक्टर हैं। इन फैक्टरों के कारण हमारा जो है हाइपरग्लाइसेमिया डिजीज होता है, मीन्स हम कहेंगे मधुमेह, उच्च मधुमेह रोग होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर डायबिटीज, हाइपरग्लाइसेमिया, यहाँ पर हम लोग रीजन देखा, कारण देखा कि किस कारण से हुआ। तो रीजन की प्रक्रिया आपने देख लिया कि किसके कारण हमारा ये डायबिटीज हुआ। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कहेंगे हाइपरग्लाइसेमिया के हमारे लक्षण क्या होंगे। आइए हम लोग इसके लक्षण को देखते हैं, सिम्टम्स को देखते हैं। मस्ट होता है हमारा सिम्टम्स। यहाँ पर हम लोग देखते हैं हाइपरग्लाइसेमिया या टाइप 2, हम कहेंगे टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज के लक्षण क्या, इसके लक्षण है। तो आइए हम लोग देखते हैं डायबिटीज टाइप 2 के क्या लक्षण है। तो हम लोग कहेंगे कि इसके भी एक नहीं कई लक्षण है। एक फर्स्ट लक्षण, पहला लक्षण तो हम लोग यही देखेंगे जो है कि जो ग्लूकोज का लेवल है हमारे ब्लड में वो कितना है। हम कहेंगे कि 180 या इससे अधिक होता है। हम कहेंगे रक्त में ग्लूकोज का स्तर 180 मिलीग्राम प्रति डीएल या इससे अधिक होता है, इससे अधिक होता है। अब यहाँ पर हम लोग को मालूम हो गया कि हमारा उच्च मधुमेह रोग का प्रोसेस में ग्लूकोज कितना होता है, 180 मिलीग्राम प्रति डीएल या इससे भी अधिक होता है। लाइक दैट अन्य हम लोग जो है सिस्टम देखते हैं, लक्षण देखते हैं, और इसके कई लक्षण है। मेजर लक्षण आपने देख लिया। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि अगला इनका सिम्टम्स देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग कहेंगे पॉलीफेजिया, तीसरा पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, और इसके बाद हम लोग कहेंगे पांचवा होगा बेचैनी। इसके बाद हम लोग कहेंगे कोमा, बेहोशी। सातवां पेट में दर्द। आठवां पॉइंट देखते हैं उल्टी जी मचलाना, उल्टी और जी मचलाना। नौवां पॉइंट देखते हैं हम लोग जो है सांस लेने में दिक्कत, लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए तमाम सिम्टम्स इसके नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम लोग कहेंगे एकैंथोसिस। 10वां पॉइंट में हम लोग देखेंगे एकैंथोसिस, निग्रिकंस, एकैंथोसिस निग्रिकंस। इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि यहाँ पर हमारा ये सभी पॉइंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग को ये सभी चीजें यहाँ पर मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर
हम लोग कहेंगे 11वां मेटाबॉलिज्म मीन्स उपापचय दर में गड़बड़ी। तो देखिए उपापचय दर में गड़बड़ी, तो ये हमारा मेजर पॉइंट्स यहाँ पर मिला जो है कि हमारा टाइप 2 डायबिटीज का मुख्य कारण हमारा क्या है, जो है यहाँ पर हम कहेंगे कि उपापचय में हमारी क्या हो गई, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। और किसके कारण हो गया, हम लोग कहेंगे इंसुलिन की कमी के कारण हो गया। जब इंसुलिन अच्छे से नहीं मिला तो हमारा मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया अच्छे से नहीं हो पाई। तो हम लोग को मालूम हो गया यहाँ पर जो है कि देखिए रक्त में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, हम लोग कहेंगे पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया। अब यहाँ के प्रोसेस में आपको मालूम ही होगा कि भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, मूत्र का ज्यादा विसर्जन होना, बेचैनी, कोमा, बेहोशी, पेट में दर्द, उल्टी एवं जी मचलाना, सांस लेने में दिक्कत। हम लोग कहेंगे कि देखिए एकैंथोसिस निग्रिकन्स, यहाँ पर हम लोग कहेंगे पेट दर्द, उल्टी, इन सभी को जी मिचलाना, इन सभी को अगर एक नाम दिया जाए तो इसे हम लोग कहेंगे एकैंथोसिस के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से ये तमाम सिम्टम्स हमारे किसके हैं, हाइपरग्लाइसीमिया के हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हाइपरग्लाइसीमिया का संबंध किससे है, उपापचय। याद है मेटाबॉलिज्म में हमारे क्या हो गई, गड़बड़ी हो गई, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो गया। किसके कारण हो गया, हम कहेंगे ग्लूकोज का लेवल हमारा इतना बढ़ के हो गया, और हम लोग कहेंगे इंसुलिन की हमारे शरीर में क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसके कारण इसका लेवल हमारा ग्लूकोज से क्या हो गया, रक्त में बढ़ गया जो है, जिसके कारण हमें क्या हो गया, जो है हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। तो इस तरीके से आइए कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखते हैं यहाँ पर। आइए नेक्स्ट इनका प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमें और कुछ देखते हैं लाइक दैट, आपके लिए अगर कुछ मिलता है तो। यहाँ पर और ज्यादा कुछ है नहीं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट डिजीज, जैसे हम लोग को मिला था जेस्टेशनल डायबिटीज, जेस्टेशनल जेस्टेशनल डायबिटीज। अब देखिए हम लोग कहेंगे प्रेग्नेंट मीन्स प्रेग्नेंट लेडीज को, प्रेग्नेंट लेडीज को, प्रेग्नेंट लेडीज को होता है। और इसकी जो टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग हम लोग कहेंगे परीक्षण किया जाता है। इसका परीक्षण करेंगे हम लोग 24वें से लेके 28वें सप्ताह में, 28वें सप्ताह में इसका परीक्षण किया जाता है। हम लोग कहेंगे प्रसव के बाद, यहाँ बोला जाता है कि प्रसव के बाद ये स्वतः समाप्त हो जाता है। प्रसव के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाता है, समाप्त प्रसव के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाता है। तो हम कहेंगे कि ये स्वतः समाप्त हो जाता है, लेकिन हुआ क्यों हुआ, गर्भावस्था में मधुमेह क्यों हुआ, डायबिटीज क्यों हुआ। हम कहेंगे कि इसके रीजन है, इसके कारण है कि इसका कारण क्या है। तो देखिए हम लोग इसका रीजन देखते हैं कि किस कारण हुआ। तो लाइक दैट हम इसका कारण देखते हैं। देखिए कोई ज्यादा कारण नहीं है, इसका रीजन हम लोग देखें तो हम लोग यही कहेंगे कि हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण हुआ, जो है हार्मोन की अनियमितता के कारण हुआ। तो हम कहेंगे प्लेसेंटा हमारा क्या करता है, प्लेसेंटा हम लोग को मालूम है, प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन इंसुलिन रोधक होते हैं। इंसुलिन स्राव, हम कहेंगे इंसुलिन स्राव रोधक होते हैं, जिसके कारण डायबिटीज होता है। तो इस तरह से मालूम हो गया कि गर्भावस्था में हमारे डायबिटीज होने का क्या रीजन रहा।
हम लोग कहेंगे हार्मोन का हमारा चीजें रही यहाँ पर कि हार्मोन के अनियमितता के कारण जो है, हार्मोन डिसऑर्डर के कारण जो है हमारा क्या हो गया, गर्भावस्था में डायबिटीज हो गया। और हार्मोन भी कहाँ से निकल रहा है, हम लोग कहेंगे प्लेसेंटा से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो ये पॉइंट हमें याद रहे जो है कि प्लेसेंटा से जो हार्मोन निकलते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन श्रावण के प्रतिरोधी होते हैं, मीन्स उसको निकलने से रोक देते हैं, जिससे इंसुलिन की बॉडी में हमारी कमी हो जाती है, जिसके कारण टाइप 1 डायबिटीज होता है। टाइप 2 डायबिटीज नहीं होता, हम लोग कहेंगे टाइप 1 डायबिटीज इसके कारण होता है। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, हमारा गैस्ट्रेशनल डायबिटीज की चीजें हुई। इन सब में हमें मालूम है कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स सब हमारे वही होते हैं, लाइक दैट जो है किसी में हमारा कम होगा तो किसी में ज्यादा होगा। तो इस तरीके की प्रक्रियाएं हमारी गैस्ट्रेशनल डायबिटीज की है। आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप 3C डायबिटीज। टाइप टाइप 3C डायबिटीज, डायबिटीज। अब देखिए टाइप 3C डायबिटीज लाइक दैट, ये कोई खास नहीं जो है, हम लोग कहेंगे कि हमारा अग्नाशय अग्नाशय के नष्ट होने से या अग्नाशय अग्नाशय शोथ के कारण होता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है और इसी के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा, टाइप 1 हमारा क्या होगा, होता है। अतः अतः टाइप 1 डायबिटीज डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है, हो जाता है। आइए इसके साथ ही हम आपको दिखाते हैं लास्ट अपना जो है भंगुर। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन इसकी जटिलता से होता है जो आपको हम दिखाएंगे अभी। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे भंगुर डायबिटीज की अगर बात करें तो ये भी हमारा क्या होगा, भंगुर डायबिटीज। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे भंगुर भंगुर डायबिटीज डायबिटीज भंगुर डायबिटीज। ये जो भंगुर डायबिटीज होता है ये भी हम लोग कहेंगे कि ये टाइप 1 ही होता है, टाइप 1 डायबिटीज है, ये डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज है। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि इसका हमारा कुछ चीजें हैं, कभी कभी हम लोग कहेंगे, यहाँ पर देखिए अग्नाश हम लोग कहेंगे कि कभी 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 ग्लूकोज की अधिकता ग्लूकोज की अधिकता तो कभी कमी के कारण, मीन्स कभी अधिक हो गया ग्लूकोज तो कभी कम हो गया, इस तरीके के द्वारा भी डायबिटीज होते रहते हैं। जो है हम कहेंगे कि डायबिटीज कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो जहां डायबिटीज हमारा ऊपर नीचे होता रहता है उसे हम लोग बोलते हैं कि भंगुर डायबिटीज की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तीसरे से आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें जटिलताएं क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, जो है डायबिटीज में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है, जटिलताएं क्या क्या होती हैं, समस्याएं क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डायबिटीज डायबिटीज में जटिलताएं या हम कहेंगे जटिलताएं या हमारा क्या होगा, समस्याएं। अभी बहुत सारी आप जटिलताएं देखे हैं, समस्याएं देखे हैं, जो है सिम्टम्स देखे हैं, लाइक दैट जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या क्या जटिलताएं हैं। अच्छी अच्छी आपको जटिलताएं मिलेंगी, लाइक दैट जो हम कहेंगे कि आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एक हम कहेंगे वर्ड के अनुरूप आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। तो आइए इसे हम जटिलताओं को दिखाते हैं आपको, लाइक दैट ये हमारे बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन 5-6 से ज्यादा ही मिलेंगी आपको। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे एच एच
यस, ये हमारी जटिलताएं हैं। लाइक दैट हम कहेंगे हाइप्रो स्मोलर, हम कहेंगे हाइपरो स्मोलर, स्मोलर, हाइप्रो स्मोलर, हाइपरग्लाइसेमिक, हाइपर ग्लाइसेमिक, ग्लाइसेमिक, हाइपरग्लाइसेमिक अवस्था, अवस्था। देखिए यस से स्टेट होता है जो है लाइक दैट, जो है हम लोग कहेंगे हमारा ये टाइप 2 का प्रक्रिया है। ये हम लोग कहेंगे कि प्रोसेस हमारा टाइप 2 का है। इसे हम लोग कहेंगे कि प्रोसेस हमारा ये हमारा टाइप 2 के अंतर्गत आएगा। टाइप 2 के अंतर्गत, अंतर्गत टाइप 2 के अंतर्गत आता है, आता है, टाइप 2 के अंतर्गत आता है। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि इसमें हमारा जो ग्लूकोज लेवल होगा, ग्लूकोज ग्लूकोज लेवल सबसे ज्यादा होगा। हम लोग कहेंगे 600 मिलीग्राम प्रति डीएल होता है। देखिए ये होता है हमारा एच जो है मीन्स सबसे हाईएस्ट ग्लूकोज लेवल हमारा कितना होता है 600 मिलीग्राम प्रति डीएल होता है। ये हमारा एच जटिलताएं होती हैं। दूसरा हम लोग कहेंगे डी के ए, दूसरी जटिलताएं हमारा जो है हम लोग कहेंगे डी के ए। अब देखिए डी के ए के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे डायबिटीज, बोलेंगे डायबिटीज, 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 कीटो एसिडोसिस, कीटो, कीटो एसिडोसिस, कीटो एसिडोसिस। तो डायबिटीज कीटो एसिडोसिस की प्रक्रिया हमारी है। लाइक दैट जो है ये हमारा ये जटिलताएं हैं। रक्त में अम्लीयता बनता है। हम लोग क्या बोलेंगे, रक्त में, रक्त हमारा अम्लीय हो जाता है। हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे रक्त, रक्त अम्लीय हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, हो जाता है। जबकि हम लोग को मालूम है कि रक्त का जो नेचर होता है वो हम लोग कहेंगे कि हल्का क्षारीय होता है। 7.4 इसका पीएच होता है, मीन्स हल्का क्षारीय होता है। लेकिन हम लोग कहेंगे डायबिटीज में हमारा क्या हो जाता है, हम लोग कहेंगे कि रक्त हमारा एसिडिक फॉर्म में आ जाता है। तो ये हमारा डी के ए का जटिलताएं हैं। और नेक्स्ट आइए जटिलताएं हम आपको दिखाते हैं। दीर्घकालीन मधुमेह जटिलताएं, तीसरा हम लोग को मिलेगा दीर्घकालीन, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन मधुमेह जटिलताएं, मधुमेह जटिलताएं, जटिलताएं, जटिलताएं। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या हृदय और रुधिर वाहिनियां प्रभावित होती हैं। इसमें क्या होता है जो है हम लोग कहेंगे हृदय और रुधिर वाहिनियां, हृदय एवं रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिनियां, वाहिनियां प्रभावित होती हैं, प्रभावित होती हैं। अब देखिए हार्ट भी प्रभावित होता है और रुधिर वाहिनियां भी प्रभावित होती हैं। दिल की धमनी का रोग, इसमें क्या होगा, दिल का दौरा पड़ेगा, दिल का दौरा, ये हमारी दौरा, दिल का दौरा जटिलताएं हैं। लाइक दैट हम कहेंगे आघात होगा, आघात होगा, पक्षाघात भी बोलते हैं। लाइक दैट हम कहेंगे एथेरो, एथेरो स्क्लेरोसिस, स्क्ले, स्क्लेरोसिस, रोसिस, धमनियों संबंधित हमारा दिक्कतें हैं। और इस तरीके से हम लोग कहेंगे दिल की धमनी का रोग, क्या बोलेंगे, दिल की धमनी, दिल की धमनी का रोग, धमनी का रोग। ये सभी हमारी जटिलताएं या हम कहेंगे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लाइक दैट आइए कुछ हमारी और भी जटिलताएं हैं जिसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे न्यूरोपैथी, न्यूरो, अच्छे से आप जानते होंगे न्यूरोपैथी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोपैथी, पैथी, ये हमारी जटिलताएं हैं। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे नेफ्रो, नेफ्रो पैंथी, नेफ्रोपैंथी भी हमारी जटिलताएं हैं।
नेक्स्ट हम लोग कहेंगे रेटिनोपैथिक, रेटिनोपैथिक, ये भी देखिए जटिलताएं हमारी। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे गैस्ट्रोपेरेसिस, गैस गैस्ट्रोपेरेसिस, गैस्ट्रोपेरेसिस। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कहेंगे पेरी पेरियोडोटल, पेरियो पेरियोडोटल, पेरियोडोटल, पेरियोडोटल रोग। अब देखिए पेरियोडोटल रोग हम लोग कहेंगे मसूड़ों में सड़न, क्या बोलेंगे, मसूड़ों में सड़न, मसूड़ों में सड़न। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर सभी जटिलताएं भी हमने दे दिया है आपको। लाइक दैट डायबिटीज का आपने पूरा प्रोसेस यहाँ पर देखा। यहाँ पर जैसे आपको मालूम है कि न्यूरोपैथी मीन्स न्यूरॉन्स उसके क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे, ब्रेन अच्छे से कार्य नहीं करेगा, बेहोशी आएगा, चक्कर आएगा। इस तरीके से नेफ्रोपैथी मीन्स नेफ्रॉन मीन्स यूरिन की प्रक्रिया अच्छी नहीं होगी, हम लोग कहेंगे क्या होगा, पॉलीयूरिया का प्रोसेस बन जाएगा। रेटिनोपैथी मीन्स डबल इमेज दिखाई देगा व्यक्ति का, एक व्यक्ति का चेहरा साफ भी दिखाई नहीं देगा और डबल इमेज उसके दिखाई देंगे। फिर गैस्ट्रोपेरेसिस जो है हम लोग कहेंगे क्या होगा, गर्भावस्था के दौरान उसमें तमाम तरह की समस्याएं आएंगी। अब पेरिडो चल रोग का संबंध हमारा किससे, मसूड़ों में सड़न भी पैदा हो जाएगा डायबिटीज में। और जनरली तौर तो आप जान ही रहे हैं कि अगर घाव अगर हो जाती है तो डायबिटीज में घाव जल्दी ठीक नहीं होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि डायबिटीज हमारा कितने प्रकार का होता है, इसमें क्या क्या जटिलताएं या समस्याएं होती हैं व्यक्ति को। हम लोग कहेंगे कि मोटे व्यक्ति को भी डायबिटीज और पतले व्यक्ति को भी डायबिटीज। मेजर ऑर्गन से हमारा डायबिटीज होने का बॉडी में कौन सा है, पैंक्रियाज, या हम कहेंगे अग्नाशय के हमारे डैमेज होने के कारण, या हम कहेंगे कि ग्लूकोज का जो है हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाने के कारण जो है। देखिए इंसुलिन की कमी का प्रोसेस हमारा आप अच्छे से समझ लेना कि इंसुलिन हमारा पैंक्रियाज हमारा नॉर्मल है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि नॉर्मल प्रोसेस में जितना इंसुलिन 24 आवर्स में निकलना चाहिए वो उतना ही निकलता है, लेकिन हम क्या कहेंगे कि हमारा ग्लूकोज ज्यादा हो गया बॉडी में तो होगा। दूसरा एक ये हुआ कि हमारा इंसुलिन जो है क्या कर रहा है, पैंक्रियाज से जो है नॉर्मल मात्रा में जितना निकलना चाहिए उतना निकल ही नहीं पा रहा, एक तो निकल रहा है दूसरा निकल ही नहीं पा रहा। तो ये दोनों के प्रोसेस से दो तरह का प्रोसेस हो गया, जिसमें निकल ही नहीं पा रहा है जो वो हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, जिसमें नॉर्मल ढंग से निकल रहा है लेकिन ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई तो उसे हम बोलेंगे कि हाइपरग्लाइसेमिया हो गया। तो मेजर पॉइंट हमारा जो बेसिक है वो वही पकड़ना कि इंसुलिन का नॉर्मल श्रावण हमारा जो होता है उससे हम लोग कहेंगे टाइप 2 टाइप का डायबिटीज होता है। और जब इंसुलिन हमारा पैंक्रियाज से कम मात्रा में स्रावित ही होती है तो उसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। लाइक दैट ये हमारा जेनेटिक होता है, या हम कहेंगे कि हमारा इन्वायरमेंटल म्यूटेशन के कारण ऐसा हुआ जो है। तो इस तरीके से ये सभी सिम्टम्स आपको आ गए, मीन्स आपका एक क्वेश्चन डायबिटीज से कंफर्म होता है। आप इसे अगर अच्छे से देखेंगे तो ये 10 से 11 पेज में है, आपका अच्छे से हो जाएगा। कल हम लोग एक अपने न्यूट्रिशन संबंधित एक नई डिजीज के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।